हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं रिसेंटली अपने मम्मी पापा जी के घर गई थी। वहाँ उस टाइम नॉर्मली इधर उधर की बातें चल रही थी। मेरी भाई के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे इधर उधर की बातों पे। तो बात एक ये आई कि उसने बोला कि निधि तूने ना तू कई बार ओवर रिएक्ट कर देती है। जैसे नई वाली बात थी, अगर उसने पूछ भी लिया था कि तू अकेले रहते हो घर पे यहाँ पर, तो इट्स ओके, नॉर्मल है, पूछ लेता है बंदा, है ना। तो ये बात थी। तो मैंने कहा मैं अपनी ये बात का ना मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देती हूँ, क्योंकि देखो डिटेल्स आप उसके सामने तो मैं क्या बोलती, लेकिन मेरे को अब अपने लोग यहाँ पे बोलना जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में भी यही चीज गई होगी कि मैं निधि ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं कभी ओवर रिएक्ट नहीं करती हूँ। कोई लड़की अगर कुछ बोल रही है ना, तो इसका मतलब उसने, हो सकता है वो पूरी बात उसने ना बताई हो यहाँ पर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, मैं दोनों ही मैटर पे बताऊंगी, ठीक है। जो आज मैंने एक बात बोली थी एक टाइम पे कि हाँ मैं मंदिर जाना छोड़ गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल अभी बताऊंगी। तो मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि हाँ, मतलब बार बार पूजा करने मंदिर नहीं जाती। मैं पहले जाया करती थी, है ना, फिर मैं अब छोड़ गई मंदिर जाना भी, ठीक है। और मैंने अब विहान के लिए जो बाल कटवाने के लिए जो मशीन वगैरह होती है, वो मैंने घर पे ही मंगवा के खरीद के 700-800 रुपए की खरीद ली कि मैं घर पे ही कर लिया करूंगी। बच्चे को गंजाई करना होता है ना, घर पे ही हो जाएगा बच्चा, है ना। मशीन मेरे पास है ही अब, अदरवाइज मैं कोई और भी देख सकती हूँ, है ना, कहीं और से भी बाल कटवा सकती हूँ विहान के। तो बात बताती हूँ हुई क्या थी। मैं सारी बातें बोलूंगी अब, ठीक है। जो बात है, मुझे पता है क्या वो बात थी। देखो, मैं पहले मेरे ख्याल से 3-4 बार विहान का हेयर कट करवाया, ठीक है। तो मतलब चलो नॉर्मली मैंने इस बात पे कभी ओवर रिएक्ट नहीं किया कि हाँ चलो बच्चे के लिए मतलब मेरे पूछ ही लेते हैं कि आप अकेले रहते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू लोगों को पता चली जाता है ना, कि मैं अकेली रहती हूँ। तो चलो ये पूछ लिया कि आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, आप अकेले रहते हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेली रहती हूँ, है ना। मैंने ये बात मैंने बोल दी, भाई जो है सो है ना। तो इस बात पे मैंने कभी ओवर रिएक्ट नहीं करा। अच्छा, उस दिन की बात बताती हूँ हुआ क्या था। मैं विहान को कटिंग करवाने के लिए लेकर गई थी, ठीक है, कि मैं गंजा करवा दूंगी, ठीक है। तो विहान का हेयर कट हो गया था, ठीक है। मेरा भी नॉर्मल काम है, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत विहान का हेयर कट का वीडियो बना रही थी, है ना। जैसे विहान गंजा होने लग रहा था या कुछ भी है कट, मतलब मैं शूट करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने बच्चे का शूट ले रही हूँ, ठीक है। तो किसी ने तो बोला कि तुम ऐसे उछलती कूदती घूमती हो, तो यही सब होना है तुम्हारे साथ, ये वो। तो उस बात का भी मैं अब आगे वीडियो में जवाब दूंगी। तो बात क्या थी कि देखो, मेरा बच्चे का हेयर कट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसको गंजा कर दिया गया। उसके बाद मैंने पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद मैं निकलने लगी, तो वहां पे एक नाई भैया मुझे बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा रह रहा है, एक बार दिखाओ मुझे, मैं करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लो। तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने ना मेरे को बोला इसके दोनों हाथ पकड़ लो बच्चे के। मैंने हाथ पकड़ लिए, ठीक है। बच्चा चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो होता है बच्चा को कि ना, हाँ मतलब कुछ भी मशीन लगती है। लेकिन मैं अब आपको बात बताती हूँ, बात मुझे दिक्कत कहाँ पे हुई। तो जब वो बच्चे का सिर ऐसे था, ठीक है, वो जो भैया थे उनका हाथ मेरे थाइस पे था, ऐसे करके। अब एक बात बताओ, बच्चे का जब आप सर पकड़ के ऐसे रखोगे, तो बच्चे का आपका हाथ इस तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हो आप। जैसे अगर आप बच्चे का सर नीचे भी करा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके घर वहां पे 2 तो भैया रखे हुए काम करने वाले, तो मेरे को उनको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। वो दूसरे वाला जो वर्कर है उनको बोलो ना कि बच्चे को पकड़े, थोड़ा बहुत रह रहा है। और रहने की जरूरत क्या होती है, जब पूरी कटिंग आराम से मेरे बच्चे ने शांति से बिना चीखे चिल्लाए कर ली, तो वहीं पे ही बैठ के देखना था ना उसको। जब जब आपने उसको उतारा बच्चे को कुर्सी पे से, वो ना तो चीख रहा था ना चिल्ला रहा था, वो आराम से रिलैक्स होके बैठा था। तो वहीं पे ही देख लेते बच्चे का कुछ रह रहा था। नहीं, जब उतरने के बाद जब बच्चा मेरे पास आ गया, उसके बाद इनको दिखता है कि बच्चे की इधर दिक्कत हो रही है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, ठीक है। हेयर कट में यहाँ पे ढंग से नहीं हुआ, इधर से नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब बच्चा विहान का मुझे मेरे हाथों दोनों विहान के हाथ पकड़ने में लगा दिए, ठीक है, कि मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लो। और विहान ऐसे बैठा है, और बंदे का हाथ मेरे थाइस पे ऐसे ऐसे, वो भी सीधा, ठीक है। वो दूसरे हाथ से काम कर रहा है, एक हाथ मेरे थाइस पे रख रखा है। भाई ऐसे कौन सा तरीका है भैया, प्रोफेशनल तरीके से काम करो। ये कौन सा तरीका है भैया, यहाँ ऐसे हाथ रखने की क्या जरूरत बनी। मैंने हाथ में कस के पूरा दम लगा रही हूँ कि साइड में उठाने का, उसका हाथ हिल भी नहीं रहा बंदे का, समझ रहे हो आप। मैं ऐसे पकड़ के जोर लगा रही हूँ कि इसका हाथ की साइड कर ले अपना हाथ, तो देख तो ले कहाँ रख रखा है तूने। और वो बंदे का हाथ वैसे का वैसा जोर से पूरा दम लगा के हाथ हिल ही नहीं रहा उस बंदे का। ये चीज मुझे इतनी घटिया लगी। उसके बाद मैंने इतनी मुश्किल से उसका हाथ साइड करवाया, ठीक है। ये यहाँ पे अब बताइएगा, अब यहाँ पे क्या मेरी इंट्यूशन गलत है, या मेरे को मैं गलत सोच रही हूँ इंसान के बारे में, ये बता दो अब आप।
तो ये ना तरीके होते हैं, ये तरीके होते हैं। दूसरे बंदे को होता ना कि लेडीज को, क्योंकि उस बंदे को या सबको पता है यहाँ पे कि ये लड़की विधवा है, ठीक है, इसका पति नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, ये अकेली भी रहती है, ये भी पूछ रहा है बंदा, ठीक है, सामने से। तो ये तरीके होते हैं बंदे को, इन लोगों की पता है सोच क्या होती है। मैं सबकी यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट देखो कुछ लोग होते हैं विधवा को सिंपैथी की नज़र से देखते हैं कि बेचारी है, बेचारी का पति मर गया है ना, इसकी थोड़ी हेल्प करो। और कुछ लोग हमारी सोसाइटी के इस तरीके के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसका पति मर गया तो इसका फ़ायदा उठाओ, इसका पति नहीं है तो। लोगों की मेंटेलिटी पता है, मैंने पहले भी एक बार बोली थी, ये होती है कि देखो ये इन लेडीज़ को पति सुख तो मिल नहीं रहा, पति तो है नहीं, तो इनको सुख तो चाहिए ही होगा, तो ना तैयार खड़े होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सोच के कि ना इनको ना इनको ना ज़रूरत होगी इमोशनली, ये लेडीज़ टूटी हुई होंगी, इनको ज़रूरत होगी किसी के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने का, तो हम आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत ही घटिया वाहियात जो सोच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे देखो, अब मेरी इंट्यूशन थी, मुझे ऐसा लगा इट वॉज इंटेंशनल, ठीक है, इट वॉज डेफिनेटली इंटेंशनल। क्योंकि अगर आपने बच्चे का सिर, अगर आपको ऐसे पकड़ना भी है कि बच्चे को इस तरीके से पकड़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा तरीका है भैया? आप कुर्सी पे लेके ढंग से दोबारा बैठा के बच्चे का करवा लो, ये कौन सा तरीका है भैया हेयर कट करवाने का? मुझे तो समझ ही नहीं आया। साथ में जो बंदा है वो भी, मतलब उसको बोल दो भैया तू पकड़ ले बच्चे को, है ना, तो आप दोनों का काम है, मैं पैसे दे रही हूँ तो आपको मैंने दे दिया ना बच्चा, आप संभाल करो उसको, हैंडल करके करवाओ हेयर कट। उसका सिर हाथ ऐसे नहीं था, समझ रहे हो? अगर उसको बच्चे को संभालना होता तो उसका हाथ ऐसे करके बच्चे को वो सिर पकड़ता, उसने ऐसे रख रखा, ऐसे, उसको कुछ भी वो नहीं था। ये सपोर्ट सिस्टम लेना है, मतलब या तो आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। मैं उनका क्या है, मेरा उनका ही लॉस है, मैं हमेशा से, मेरे को वहीं जाना था हेयर कट करवाने, अब मैं कभी जिंदगी में नहीं जाने वाली हूँ वहाँ उस सैलून में हेयर कट करवाने। तो इट्स देयर लॉस ना, उनका लॉस है भैया, मॉनिटरी लॉस तो उन्हीं का ही है, ठीक है। लेकिन उनकी सोच क्या, कितनी मतलब वो है घटिया, वो चीज़ सोचो ना। आज मुझे पर्सनली एक एक डिटेल्स देनी पड़ रही है, मैं ऐसे ही किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा एक औरत को ना फील हो जाता है, समझ आती है चीज़ें। और फेस एक्सप्रेशन ऐसे दो भोले भाले बन के कि आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब देखो भी ना, नजरें भी आई कांटेक्ट ना करो यूं करके बिल्कुल ही, कि मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो। मतलब भाई मेरे को इतना ऑकवर्ड लग रहा, इतना अजीब लग रहा है यार। मतलब आपको अजीब नहीं लगेगा क्या? आप ये बताइए ना कि एक अनजान बंदे का हाथ आपके थाइस पे कैसे आप पहुंच सकता है? मुझे ऑकवर्ड लगा, मुझे नहीं पसंद भैया, ये कौन सा तरीका है काम करने का? इसलिए मैंने ये बात बोली थी, ठीक है, कि मैं बच्चे को घर पे गंजा करवा के खुश हूँ, मुझे नहीं जाना भैया, तरीका होता है यार काम करने का भी अपना, ठीक है। उसके बाद मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, मतलब समझ मैं यूँ देख रही यार, मतलब इनको, मतलब कि जैसे एकदम बिल्कुल अनजान बन जाओ कि इनको पता ही नहीं चला कि इनका हाथ यहाँ तक पहुंचा, इनको तो पता ही नहीं चला, तो काम में ऐसे डूबे हुए थे। पता ही नहीं यार क्या लोग हैं यार, क्या समझ के बाहर है मेरे को, ये बात थी। और दूसरी घटना जो पुजारी वाली, जो आप लोग जो कमेंट करते रहते हो बार बार कि मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, तो मैंने एक बार बोला था, तो मैं यहाँ पे पहली बार डिस्क्लेमर डाल रही हूँ इस वीडियो में, मैं हर एक पुजारी की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए हर एक जेल में बैठा कैदी ना कैदी नहीं हो, अपराधी नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि झूठे केसेस में अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो 100 में से जब ये लगा लो 95 कैदी होंगे तो 5 लोग इनोसेंट भी होते हैं। तो अगर आप ये सोचो ना 100 में से 100 पुजारी ना संत होंगे तो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से भी कोई 4-5 जो होंगे वो सिर्फ पैसे के लिए मतलब इस प्रोफेशन में बैठे हो मे बी, है ना। तो ऐसा मत समझा कीजिए कि हाँ हर एक बंदा, जब आप ये सोचते हो ना कि हाँ उसको उसके प्रोफेशन से आप उसको वो चीज़ें तो दे देते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। तो मैं अब अपना किस्सा बताती हूँ, पुजारी वाले केस में मेरे साथ क्या हुआ था। आपको भी पता है मैं मंदिर जाती थी, आती थी, मेरे को कोई वो नहीं था, अपने बच्चे को लेके जाती थी, उसकी पूजा पाठ करती थी, ठीक है। मैंने काफ़ी महीनों से जाना छोड़ रखा है मंदिर में, मैं नहीं जाती अब बात बताती हूँ हुई क्या थी। एक दिन की बात है, मैं शाम को विहान को मंदिर लेकर गई, ठीक है। उस दिन पुजारी जी ने मेरे से बात करी, और पुजारी जी ने, अभी भी देखो मैं तो जी कर की बात कर रही हूँ, पुजारी जी ने मेरे को बात करी और उन्होंने बोला कि जैसे मैं वीडियो का काम करती हूँ, है ना, तो कि ना यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो ग्रुप है सोसाइटी का, ठीक है, मतलब जिसमें जैसे मान लो 100-200 बंदे हैं, मतलब ऐड है। और उस ग्रुप में ना सब जब भी कभी भी फंक्शन होना होता है या कोई भी कार्यक्रम होना होता है ना, तो वो एडवांस में बता देते हैं, डाल देते हैं। तो आप उस ग्रुप में ऐड नहीं हो? मैंने कहा नहीं मैं उस ग्रुप में ऐड तो नहीं हूँ, ठीक है, ये बात थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना लाओ अपना नंबर दे दो, मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ उस ग्रुप में। मैंने कहा ठीक है।
यहाँ पे अब आप बताओ, मैंने उनकी इंटेंशन पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नंबर दे दिया। मैंने कहा लो अब कर दो सेव। आगे बात सुनिएगा, उन्होंने नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बातें, मतलब आप ये बताओ, आप बताओ, पुजारी है, पूजा पाठ की बातें ही करते अच्छे लगते हैं ना, या इधर मतलब अपनी पूजा पाठ ये सब करे, मंदिर वाला काम करे, वही हमारे माइंड में वही माइंड सेट होता है ना कि पुजारी है तो यही करेंगे। मेरे सामने गॉसिप करने का क्या मतलब बना, है ना। मैं बच्चे को लेके बैठी, उसके सैंडल वगैरह पहनाने में टाइम लगता है ना, निकलने में। तो मैं निकलने लग रही हूँ तो मेरे को बोल रहे कि आपके पड़ोस में से तो कोई लड़की है, उसका तो चक्कर हमारे यहाँ के सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ चल रहा है, किसी को बताना मत, लेकिन हाँ मैं तो आपको बता रहा हूँ भरोसा करके, है ना। ये बात बोली। यहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगी किसी भी लड़की का, क्योंकि मेरे को क्या पता सच्ची है झूठी है बात, ठीक है। तो ये बात मुझे सुनने में अजीब लगी। मैंने कहा जी, मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया जी, और मैं कहा हाँ, जी जी जी, सिर्फ जी, ठीक है। और मैं अपना निकलने के लिए जाने को लग गई, ठीक है, करने लगी, ठीक है। उसके बाद आगे सुनिएगा, उसके करीबन नंबर देने के 2 से 4 दिन बाद मेरे ख्याल से वो उन दिनों ना मेरा काम चल रहा था, मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मेरे पास रात को 9:30 से 10 बजे, 9:45 या ऐसा कुछ टाइम था, एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। दूसरी बारी दोबारा जब फ़ोन आता है तो मैं उठा लेती हूँ फ़ोन, ठीक है। तो सामने से, पहले तो मुझे पता ही नहीं सामने से बंदा बोल कौन रहा है रात के टाइम, ठीक है। तो मैंने बोला कौन बोल रहा है, तब इन्होंने बोला जी, मतलब उन्होंने अपना बोला कि मैं मंदिर का यहाँ का पुजारी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी बोलिए। तो सामने वाले, मेरे को लगा यार कोई होगा, मे बी कोई फंक्शन होगा, कोई कार्यक्रम होगा इधर, इसके लिए मेरे को इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने बोला होगा कि आप आ जाना। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, सोसाइटी ना, जहाँ पे जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है ना, तो 90% केसेस में मुझे खुद सिक्योरिटी गार्ड बुला के, मेरे घर से मुझे बुलाया जाता है हमेशा कि आप आइए और हमारे इस फंक्शन को कवर कीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे मत सोचिएगा कि मैं ना ऐसे ही ना, मतलब मैं जाके ना, मतलब ऐसे ही कूद पड़ती हूँ कि कोई भी फंक्शन हो रहा हो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो मेरी वीडियो हिसार में लगभग सभी देखते हैं, ठीक है। तो उनका भी प्रमोशन होता है, उनकी सोसाइटी का प्रमोशन होता है कि देखो यहाँ पे ये चीज़ नई बन रही है, यहाँ नया जिम खुलेगा, तो यहाँ पे आके देखो, लोगों तक बात पता चलेगी कि हाँ हमारी सोसाइटी में जिम भी है, ये सब है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, एक तरीके से प्रमोशन होता है ना। तो मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। अभी जब लास्ट टाइम पेड़ पौधों वाला जब कार्यक्रम हुआ था ना, पेड़ उगाने वाला, तब भी मुझे खुद बुलाया था, सिक्योरिटी गार्ड्स खुद आए थे मेरे घर पे, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सर बुला रहे हैं। तब मैंने वहाँ पे पूरा वीडियो शूट वहाँ का करा था, ठीक है। और उससे पहले भी एक कैंप लगा था, जिसमें मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर गए हुए थे, मैं अकेले बच्चे को साथ लेके वहाँ फिर कहाँ ऐसे घूमती। उस दिन कुछ बात थी, मेरे को ध्यान नहीं है प्रॉपर, पर मैंने उस टाइम भी मना किया था। तब आगे की आप बात सुनिएगा हुआ क्या। तो उस दिन रात को फ़ोन आया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने बोलता और बताओ जी कैसे हो। मैंने कहा आपने फ़ोन क्यों किया, मेरा सामने से जवाब यही था, आपने फ़ोन क्यों किया, क्या काम है, मैंने बहुत अच्छा आराम से पूछा। तो सामने से बंदा बोलता है मेरे को, आप मैंने कि ना ऐसे ही कर लिया था फ़ोन, वैसे ही बात हाल चाल पूछने के लिए। अब आप मुझे अब ये बता दो, अब मतलब मैं क्या करूं, क्या बोलूं मैं। देखो वैसे ही आप किसी के पास 9:45 9:50 इस टाइम पे, वैसे ही क्या मतलब बनता है फ़ोन करने का मेरे पास, मैं क्या गप्पे लड़ाऊं आपसे, मैं क्या बात करूं भाई। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, धक्के से बिना कोई काम के ऐसे ही फ़ोन मिला रहे हो आप। अजीब नहीं लगता यार, कोई काम हो तब भी समझ में आता है। तो ये बात हुई। मैंने सामने से पता है क्या जवाब दिया था, मैंने कहा देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरा जवाब मैं यही बोल रही हूँ जो मैंने उस दिन फ़ोन पे बोला। मैंने कहा देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं ऑलरेडी, मेरा एक एक मिनट में मेरा बहुत कीमती होता है, मैं बहुत टाइम देख देख के काम करती हूँ, वैसे ही बात करने के लिए मेरे पास सच में कोई टाइम नहीं है। अगर कुछ काम है तो बोलिए, नहीं है तो प्लीज़ आप फ़ोन रख दीजिए। ये मेरी वर्डिंग थी, बहुत प्यार से मैंने बोला था। तो सामने से बोला अच्छा जी ठीक है जी करके फ़ोन रख दिया सामने से। नो डाउट उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं आया दोबारा, ना मैंने नंबर सेव किया, वो नंबर मैंने तब भी सेव नहीं किया। क्या पता आया भी हो तो मेरे को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं फ़ोन कई बार अननोन नंबर से फ़ोन में आधे टाइम मेरे उठते भी नहीं है, ठीक है। तो उस दिन के बाद मैंने मंदिर में जाना छोड़ा है। अब यार आपको जब सामने से पता चल जाए कि थोड़ी सी कुछ इंटेंशन में गड़बड़ है यार, आप खुद को अजीब नहीं लगेगा, ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो यही बात होती है यार। मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, मैं सब पुजारियों के लिए मेरे मन में बहुत आस्था है, ठीक है, बहुत होते हैं। लेकिन देखो 100 में से अगर 95 पुजारी सच में मतलब श्रद्धा से काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ इसको बिजनेस की तरह लेते हैं, है ना, कि हाँ पूजा करो पाठ करो पैसे मिल जाते हैं सीधा। और कितने मिलते हैं, 10-10 15-15 हज़ार लोग ऐसे दे के चले जाते हैं 2 घंटे मंत्र पढ़ने के।
तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है, तो जरूरी नहीं होता है ना। तो वो भी आप, मैं यही बात बोल रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप अपने लिए पुजारी भी चुन रहे हो ना, या अपने लिए कोई मतलब कोई एक ऐसी फिगर चुन रहे हो जिसमें आपकी आस्था हो, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के चुनिएगा, भरोसा करके, है ना, कि मतलब आप जिसमें अपनी आस्था दे रहे हो वो उस काबिल भी होना चाहिए। ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से पुजारी होते हैं, और मैं भी जाती हूँ, ठीक है, कभी मंदिर में कहीं भी जाती हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि अंदर से ना एक श्रद्धा भावना आती है कि हाँ ये हमारे पुजारी है, ये है। लेकिन अब वो श्रद्धा भावना अगर मेरे को नहीं आ रही तो मैं वहाँ उस मंदिर में जाके करूँ क्या, ये बताओ ना। मेरा नहीं है अब उस मंदिर में जाने का मूड, मेरा नहीं एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मैं क्या करूँ आप बताइए। मेरा नहीं एक्सपीरियंस अच्छा रहा बच्चे को बाल कटवाने के लिए नाई के पास लेके जाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी अब। मैं मंदिर बदलूंगी, नाई बदलूंगी, है ना, या फिर मंदिर जाना ही छोड़ दो भैया, है ना। ऐसे में अपने घर में ही पूजा पाठ कर लो, घर में ही मंदिर है अपना, घर में ही कर लो भैया, अगरबत्ती जला लो, यही होता है। तो ये मेरे को डिटेल्स आज विद प्रूफ विद बातें मेरे को सारी रखनी पड़ी आप सबके सामने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने डिटेल्स नहीं बताई। देखो हर लड़की थोड़ा सा ना एक वो करती है, संकोच करती है डिटेल्स बताने में। आप समझ रहे हो ना कि हर एक लड़की के लिए देखो आसान नहीं होता है बताना कि उसने यहाँ हाथ लगाया, ये किया, वो किया, नहीं होता यार आसान बोलना, वो भी मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप लोग आगे बोलोगे कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो देखिए एक बंदा फोन कर रहा है, उसका तो क्या एक्शन लूँ मैं, है ना, क्योंकि उसने कुछ गलत बात तो मुझे बोली नहीं, हाँ, लेकिन बेकाम के बेर सर फोन किया, तो इंटेंशन गलत थी, बट इंटेंशनली कुछ गलत तो किया नहीं। दूसरा जो बात है तो वो वहां पे पता है क्या हो जाता है ना, बंदा ये कह देगा, कह सकता है कि ना मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बच्चे को पकड़ रहा था, ये था वो था। देखो हमें पता है, लेकिन सामने वाला बंदा ना ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, एक तो पता है मैं भी अभी भी जैसे पता है क्या होता है, पुलिस वाले ना प्रूफ मांगते हैं, सच बता रही हूँ, हर चीज का प्रूफ के बिना चाहे आप 2 साल 3 साल केस कर भी दो ना, तो उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है जब तक आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो। तो या तो आप हर चीज के प्रूफ्स रखो। तो मेरे जो फोन में ना देखो कॉल सिस्टम नहीं था, सबसे बड़ी चीज एक कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम। और कॉल रिकॉर्डिंग का भी क्या कर लेगा, बंदे ने कुछ गलत कोई कुछ बोल थोड़ी रहा है, बस वो है कि मेरे को इंटेंशन समझ में आ रही है, बस वो चीज है ना। और दूसरी बात उसकी तो देखो यार, आप कैमरे घर में लगा लो, आप कहाँ कहाँ कैमरे लगाओगे, है ना। रोड पे लड़कियां घूमती हैं, उनको कितनी ये चीज तो बहुत मैं खुद फील करती हूँ यार, मैं सच बता रही हूँ, इतने गवार लोग बैठे हुए हैं ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता है आदमियों की, कुछ सबकी नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ जात क्या है पीछे मुड़ मुड़ के देखना। कोई लड़की पैदल सड़क पे जा रही होगी तो पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे, कोई भी हो पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे कि भाई पीछे से तो भैया जींस टॉप पहने, आगे से कैसी लग रही है, मतलब मुड़ के देखना। सच में इतनी वाहियात है ना हरकत, लेकिन है ये 100 में से 99 आदमियों की हरकत है पीछे मुड़ के देखना। कभी नोटिस कर लेना, बुरा मत मानिएगा आप, किसी अपने आसपास वालों को भी नोटिस कर लीजिएगा। आप अगर साथ चल रहे हो तो उनको देखना जरूर कि वो पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे किसी लड़की को। पीछे से देख ली लड़की तो आगे से जरूर देखेंगे कि आगे से कैसी दिखती है। ये है आदमियों में 100 में से 99 में कह रही हूँ यार हरकत है। मैं नहीं कहती कि उनको, मैं कहती हूँ कि इंसान गलत है, कुछ है। और मुझे पता है आप में से कुछ जेंट्स भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि वो करते हैं ये हरकत, है ना, पीछे मुड़ के। और लेडीज नहीं करती, लेडीज अगर जा रही है स्कूटी पे तो कोई आदमी अगर सड़क पे चल रहा है तो उसको बैक में मुड़ के पीछे नहीं देखेंगी कि हाँ पीछे से ऐसा दिख रहा है, आगे से ऐसा दिख रहा है, कभी नहीं देखेंगी। बट जेंट्स देख के जाता है, हमेशा देख देता है, ये चीज मैंने हमेशा नोटिस करी है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या बोलूँ, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जैसे अब लेडीज़ हैं भाई, मैंने तो बहुत देखा है यार। एक तो पता है क्या होता है, जैसे कुछ सच बताऊँ उनको मैं ऐसा बोलूँगी, गवार लोग होते हैं कुछ, सच होते नहीं, जैसे कहते नहीं बिल्कुल ही, मैं क्या वर्ड बोलूँ, है ना, जिनको होता है नहीं बोल के निकलना होता है, तो ऐसे लोग ना बाजार में बहुत मिलते हैं। मन तो करता है सीधा कर दे, है ना। इन लोगों को पता है क्या होता है, जैसे निकलते हैं घर से सोचते हैं भैया हम ये बनेंगे वो बनेंगे, मतलब क्या है यार, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को समझ नहीं आता किस तरीके के लोग होते हैं। मतलब लड़की जा रही हो तो कमेंट्स पास करने, है ना, कुछ भी कमेंट पास करने। अरे ओ ये, अब मेरी कल की बात बताऊं, एक ना गाय थी, है ना, सामने से एकदम से आगी भागती हुई, और मैंने भी हान को साइड करके ना, मैं एकदम से ऐसे, मेरे एकदम से हुई ऐसे, ओ माय गॉड, है ना। अभी भाई बंदा सिंपल चल रहा है, एकदम से कोई भागते हुए आए, तो पता है जैसे ही मैंने ऐसे करके किया ना, एक लड़का साइड में खड़ा था, कोई गवार, वो भी करके ऐसे मतलब मेरे को कॉपी कर रहा, मतलब हंसते हुए। मैं कही यार ये पागल है क्या, सच बता रही हूँ, सच में वाहियात गवार लोग भरे पड़े हैं एक से बढ़ के एक,
सच बता रही हूँ, कितनी बेशर्मी लोग होती है यार। मतलब आप किसी को कॉपी कर रहे हो, और सबसे ज्यादा पता है, लड़की अगर पैदल चल रही हो तो उसको घूर घूर के देखना, अरे ओ ये वो मतलब पता ही नहीं क्या क्या, है ना। और मेरा सच बताऊं, मेरा नेचर ना इतना सभी मेरा वो मतलब बस पूछो मत भाई, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती है। मतलब ऐसी हरकत कर देंगे जिसपे आप सुनाने वाले भी नहीं होते हो, है ना, क्योंकि आपस में बात करते हुए एक्टिंग करेंगे, है ना, दो लड़के खड़े हो जाएंगे और ऐसे इस तरीके से दिखाएंगे कि हम तो उससे बात कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को पता है कि इनको बचना कैसे है सिचुएशन से, है ना। सामने आके तो बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, मतलब दो लोगों का मतलब इस तरीके से कि हम तो आपस में कर रहे हैं। मतलब समझ तो सब आता ही है, लेडीज को समझ आता है, तो लेडीज का यही हो जाता है, वो सोचते चल इग्नोर कर दो, जाने दो, इग्नोर कर दो, बस यही रह जाता है। यही कर रहे हैं आज के टाइम में भी, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बस अपना जैसे मैंने कर दिया भैया, छोड़ दो बस, है ना। बस यही बोलना था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ शेयर किया कि ये चीज़ें हुई थी। अब आप ही बता दीजिए, है ना। तो यही है ना, लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि हाँ यार, अब ये इस चीज़ में ना, अब हाँ एक चीज़ और मैं बता रही थी, जो ये कह रहे थे ना कि उछल कूद के चलती है, हंसती हुई चलती है, इसीलिए इसके साथ ऐसा होता है। तो भैया उछलूंगी भी, कूदूंगी भी, हंस के भी चलूंगी, साफ बोलती हूँ मैं। मेरे को तुम लोग क्या सोचते हो, सिर झुका के गुमसुम सी मुंह बना के ऐसे सीरियस होके जाऊं? क्यों क्यों भैया, जैसे उन लोगों को भगवान ने जीवन दिया वैसे ही मुझे भी दी है लाइफ, है ना। मुझे जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी होगी मैं वैसे जीऊंगी, वो जैसे जी रहे हैं वैसे दे। किसी को कोई हक नहीं होता, ठीक है, चाहे मैं मेरे ड्रेसिंग सेंस से, मेरे कपड़ों से, मेरे हाव भाव से, मेरे हंसते कूदते हुए सड़कों पे घूमने से, चाहे मैं सड़क पे घूमते नाचती गाती खुशी खुशी घूम चल रही हूँ, किसी को राइट नहीं है कोई कमेंट पास करने का मेरे ऊपर, ठीक है, या किसी को राइट नहीं है, ठीक है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से चल रही हूँ, वो बंदे अपनी लाइफ देखें, वो किसी और। आप लोग क्या होता है ना, लेडीज को बोल देते हो कि हाँ हर चीज में कि यार तुम में कमी होगी, तुम में ही कमी होगी जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये जेंट्स नहीं, ये औरत औरत की दुश्मन होती है। औरतें भी उनके साथ भी होता है तो वो चुप बैठ जाएंगी, लेकिन वो क्या कहेंगे, ये बोल देंगे अरे तुम में ही होगी कोई बात, है ना, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो भैया पता नहीं औरतों के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। तो मतलब इसका मतलब तो दुनिया में, और मतलब जो कर रहा है गलत वो गलत नहीं है, लेकिन जिसके साथ गलत हो रहा है भैया वो गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि भैया हम तो भैया पूरा हंसी खुशी सड़क पे घूम रहे हुए चल रहे हैं। क्यों भैया डरे सहमे क्यों चले? क्यों मतलब लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम डरे सहमे चले? मतलब अगर लोग कमेंट करते हैं तुम अकेली जाती हो, भैया अकेली जाऊंगी भैया, क्या जरूरी है कि पढ़ो किसी में किसी एक सहेली को साथ में ले लेके अपनी सेफ्टी के लिए दो दो लड़कियां घूमे? क्यों घूमना है भैया दो दो बंदों को? अकेले वी आर सफिशियंट ना, वी आर इनफ। लड़के कभी झुंड में चलते हैं तो लड़कियों से क्यों उम्मीद की जाती है कि लड़कियां झुंड में चलेंगी? झुंड में कौन क्यों जाएंगी? हम भी शेरनी है अपनी, ठीक है ना, तो हम भी अकेली जाएंगी। कहीं भी जाना हो मैं तो हमेशा अकेली जाती हूँ। मैं किसी सहेली को आपने देखा कभी साथ लेते हुए ऑटो में घूमते हुए फिरते हुए? पर मोस्टली क्या होता है ना, लेडीज का ही रहता है कि ना कोई कहीं भी जाना हो बाजार किसी और कभी अकेली नहीं जाएंगी, सोच के कि नहीं यार अकेली नहीं जाना। अकेले मैं शुरू से, आप देखोगे ना, मैं शुरू से मैं अकेली हर जगह जाती हूँ, शुरू से हमेशा हर जगह। और यही बात हो जाती है यार। मतलब लोग तो यही सोचते हैं ना, मतलब यही कर देते हैं, अगर कोई कुछ बताए बोलेंगे यार उसको साथ ले जा। और इन्हीं वजह से ना लड़कियां जो है ना पीछे रह जाती हैं, क्योंकि अब यही बातें अगर जैसे मैंने तो आज सोशल मीडिया पे बताई, कोई और लड़की होती ना बताएगी ना अपनी फैमिली में कि देखो ये हुआ, तो उसकी फैमिली क्या करेंगी? उसको कह देंगी कि ना चलो कोई नहीं, आज के बाद हम अपने बच्चे को ना हम लेके चले जाया करेंगे नाई के पास, तुम मत लेके जाना, तुम मत जाओ मंदिर, घर में पूजा पाठ कर लो। यही इसी चीज से ना लड़कियां ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा लड़कियों के ऊपर कंट्रोल कंट्रोल कर करके लड़कियों को इतना दबा दिया जाता है इन चीजों की वजह से। मतलब लड़कियां आज के टाइम में ना उनके साथ कुछ भी गलत होता है घर पे नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि घर वाले ना, पता है, बाहर वालों को तो कुछ कहेंगे नहीं, अपने ही बच्चे को कह देंगे कि तुम एक काम करो, जींस मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम इस टाइम घर से बाहर ना निकलो। अगर लड़की के पास 7 बजे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है और घर पे लड़की बता देना, तो उसके घर वाले पता है क्या करेंगे? कहेंगे कि तुम 7 बजे घर से बाहर मत निकला करो, 6 बजे इसके बाद वापस घर आ जाया करो। तो इसमें लड़की का ही नुकसान हो रहा है। आप उसको बाउंड कर रहे हो, उसकी फ्रीडम खत्म कर रहे हो, है ना। बल्कि होना अपोजिट चाहिए है ना। उसको तो घूमने दो 7 बजे, उसको जैसे उसको जिंदगी जीनी है उसको जीने दो। चीजें जो दूसरी हो रही है ना उन पे हमें कंट्रोल, क्योंकि उनमें वो काम करना मुश्किल है, ये काम करना ज्यादा आसान है ना। और इसी वजह से ना जो इस तरीके की चीजें उनको बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है? क्योंकि
लड़कियां ही ओपनली आके खुद कुछ नहीं बताती हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उनको लगता है यार वो तो एक दिन दिक्कत हुई थी, यहाँ तो मेरा पूरा जीना हराम कर दिया है, पूरा रोज का ही बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, ये सब चीज़ें हो रही है, वो अपनी लाइफ ही खुल के ना जी पाए। समझ रहे हो ना वो चीज़ें? तो इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ कि ना यहाँ पे ना मतलब लड़कियों को थोड़ा सा बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना ज़रूरी है। और किसी को बताने की भी क्या ज़रूरत है? अपनी फैमिली में खुद करो जो करना है ना? खुद लो अगर आपको लगता है। अपने मेरी गलती यहाँ पे ये रही कि मेरे को ना मतलब, लेकिन वही तो बात है ना, कितना प्रूफ रखेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाते हो वो सीधा प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ दो। प्रूफ के बिना आप 2-3 साल आपका टाइम खराब है। आपके पास अगर सबूत नहीं है, आपके मुंह की सुनी हुई बातों पे प्रूफ चाहिए होता है, रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं। कहीं भी जाते हो ना, आपको रिकॉर्डिंग्स देनी जरूरी होती है कि ये देखो यहाँ पे ये बात, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो उसी वक्त एक्शन हो, उसी वक्त। तो आजकल तो मतलब लोग तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं। चलिए जी, मेरे को अपनी तरफ से अपनी पूरी बात बतानी थी, क्या बात थी क्या नहीं थी, क्योंकि लोग ना खुद से एंटिसिपेट करते हैं बातों को, है ना, कि ऐसा था वैसा था। तो मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताती, जो बात जितनी थी उतनी ही बताई है, ठीक है। तो इसीलिए बस जो बात है आपके सामने रख दी, ठीक है जी। एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।